बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर ज़रूर होगा। ताकत, जौहर माना ताकत। ज्ञान चाहे हम कितना भी सुना लें, लेकिन जब योग उसमें शामिल नहीं होगा, हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो वो ज्ञान जैसे कहते हैं ना, दिल से सुना के योग युक्त होके सुनाएंगे तो उनको तीर लगेगा। और अगर खाली खाली ज्ञान सुनाएंगे, अवस्था ज़ीरो होंगी, तो फिर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं। बाबा ने एक प्रश्न पूछा, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है, तुम सब अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। ये तो बच्चे जानते हैं, दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनवाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, हाँ, देवता हैं या आसुर हैं, आसुरी गुण वाले आसुर हो गए, दैवी गुण वाले देवता हो गए। सतयुगी हो या कलयुगी हो, ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती हैं। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है ना, तेज धार वाली तलवार जो कुछ काट भी सके। कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा लेते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है, वो बहुत तीखी होती है, उनका दाम भी बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे है। खुई में बहुत ज्ञान है, योग का जौहर कम है। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। बहुत ऐसे हैं जिसमें ज्ञान लंबा चौड़ा नहीं पता इतना, लेकिन योग बहुत अच्छा करते हैं। बाबा वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनमें उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। अर्जुन माना घर में रहने वाले समर्पित लोगों को कहा बाबा ने, और बाहर रहने वाले उनसे भी तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वो भरीड होते हैं, कहेंगे भावी, ये भी ड्रामा ही कहेंगे ना। कोई फेल होते हैं, वह दिवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। फिर ज्ञान के साथ योग का जौहर भी ज़रूर चाहिए। जौहर नहीं होगा तो गोया कुकड़ ज्ञानी है। नहीं, खाली पंडित बोलते हैं कि खाली सुनाते हैं, बाकी करते नहीं कुछ, जीवन में अपने में धारणा नहीं होगी। बच्चे भी फील करते, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते, लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। बाहर से पंडितों की तरह रट्टा मार के सुना देने का बहुत सारा, लेकिन अंदर अपने जीवन में न धारणा और न योग। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं है, एक बाप से ही प्रीत है। तब तो गाया जाता है ना, काम कार डे दिल यार डे। कर्म योगी बनना है, कहाँ हाथों से काम करते रहो और मन से बाबा को याद करते रहो। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी कामकाज करते कोई न कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वो तो है पत्थर का बुत,
उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वो भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो ज़रूर कोई नाम रूप में, ज़रूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात, बाप समझाते हैं ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके, बाकी पानी की तो बात नहीं है। ये तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, हाँ, संगम युग पर। बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूछते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वो आते भी एक ही बार है जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अब ये किसी को भी समझाने में बुद्धि भी चाहिए, एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाएं कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही है। वो जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं, वो ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वही सद्गति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम युग पर। ये समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म हो जाएंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ, तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते, पानी की गंगा क्या समझाएगी। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। ये है बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये भक्ति है ना। मैं थोड़ी शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब बाप को याद करो तो ये देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे, आप एक से ही संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है। राजाओं को दास दासियां भी तो चाहिए ना, इसलिए सारे ही लोग तो राजा वाला पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना। क्योंकि अगर सारे ही एक जैसा अच्छे पुरुषार्थी हो जाएंगे तो वहाँ तो नंबरवार प्रजा भी चाहिए, नौकर चाकर दास दासियाँ, है ना, चंडाल सबको ही चाहिए। वहाँ तो बाबा कहते फिर राजधानी स्थापन हो रही है। इसलिए सारी मुरली एक जैसी है, लेकिन वो सारे कौन कितना उसको समझ रहा है, कौन उसमें से कितना चिंतन मंथन में कर्म में ला रहा है, उसके आधार पे फिर सारा पद वो हो जाता है, फिक्स हो जाता है। बाप देखो, बाबा नहीं कहता तुम ये बनो, तुमको ये बना दूंगा। बाबा तो राजा ही बनाना चाहता है, परंतु हम फिर अपने हिसाब से पुरुषार्थ कर लेंगे तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे, है ना। तन मन धन तन मन धन समय श्वास संकल्प, सारे गुण सारी शक्तियाँ खजाने जो भी हैं वो हम बाबा की सेवा में जितना जितना लगाते उस आधार पे ही हम अपना पद फिक्स कर लेते। बाबा तो चांस देता है सबको, है ना। इसलिए बाबा कहते बाप ये सब बातें समझाते रहते। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कला होती है ना,
बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कला है इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं है। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं? चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते हैं। सब बड़े बड़े चित्र हों, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे चित्र बनाओ तो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नज़र पड़े। सीट पर ही रंग आदि ऐसे मजबूत हों जो पानी व दूध में खराब ना हो, धूप में खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफ़ी हैं। ये गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनना चाहिए। भले 8-10 आदमी उठाकर रखे, कोई भी दूर से देखें तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं हैं, वो तो आते ही बाद में हैं। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब स्वर्ग है या नरक है तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हों, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं ना, तुम भी तो पांडव हो ना। जी बाबा। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, वो श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वो स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। सुना, इसलिए स्वर्ग में तो वो आएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प मैले मिस्र। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है फिर गंवाया है। हीरे जैसा थे फिर कौड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, वो शरीर भी खत्म हो गए। बाबा ने कहा वो शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान बन गई। अब सतयुग से जन्म मरण के चक्कर में आते आते नीचे उतरते उतरते वो शरीर भी देवताओं वाले खत्म और आत्मा भी पतित बनने लगी। जब सतो प्रधान है तो तब तो पूछते ही नहीं है, चैतन्य में है ना। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग शुरू होती है। आत्माएं वही हैं, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई हैं। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं है। यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं, वो ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं। इनमें लिखत ही काम में आती है। लिखा हुआ हो तो समझा सकते हैं ना क्या है ये, मुझसे समझ भी आएगा, खुद पढ़ेंगे तो भी, और हमें खुद को भी किसी को समझाना है तो वो लिखत से और अच्छा क्लियर कर सकते हैं। पतित पावन पानी का सागर है या फिर पानी की नदियाँ हैं। वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है। ये है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है।
जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं कि ये चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है। ये कोई विरला समझते हैं, बहुत बुद्धू हैं, बाबा को फारगति दे देते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उनमें सब चाहिए, इसलिए सब अपना अपना पुरुषार्थ के आधार पे अपना अपना पद फिक्स कर रहे हैं। उसमें सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियाँ भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी श्री कृष्ण की पालना करेगी। बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी। इसलिए हमें वहाँ पे अपना कौन सा रानी वाला, राजा वाला पद बनाना है। दास दासी वाला भले ना महलों में होंगी तो भी इतना तो रहेगा ना, ये राजा रानी हम दास दासी, है ना, क्या मज़ा आएगा। बाबा ने कहा वो सब यहीं से निकलेंगी। फर्स्ट नंबर वाली ज़रूर अच्छा पद पाएगी, वो भासना आती है। बाबा को बच्चों से भासना आती है कि ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। हाँ, ज्ञान में एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है। हाँ, माना दूसरा साथी जो भी घर का वाला वो ठीक नहीं है। एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए, फिर बहुत अच्छा पुरुषार्थी बनते। आप समान बनाना, एक दूसरे को हमें आगे की ओर उमंग उत्साह में लाना चाहिए। ढीले ढीले होके पीछे रहो और दूसरे आगे जाने वाले को भी पीछे खींचो तो ये तो बहुत बोझा चढ़ जाता है ना फिर सिर पे। पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस हैं और ये बगुला है, किसी में कोई अवगुण और किसी में कोई चटाभेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है भी बहुत सहज। सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कौड़ी खर्च तुम ऊंचते ऊंच पद पा सकते हो। गरीब जो हैं वो अच्छी सर्विस करते रहते हैं। ये तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज है ही नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। यह पुरुषार्थ। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरी बात, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। वरदान में बाबा ने कहा, साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ ये नहीं भूले। करने वाली नहीं, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। मैं आत्मा राजा और ये कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी, तो मुझ आत्मा को इन कर्मेंद्रियों से काम लेना है ना। तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, विश्व राजन बनना है तो विश्व को स्काश देने वाले बनो। क्योंकि
देह से तो हम थोड़ी थोड़ी एरिया में ही कहीं कहीं जा सकते हैं ज्ञान सुनाने के लिए या योग कराने के लिए, लेकिन जब हम मनसा सेवा करते हैं तो पूरे विश्व के ग्लोब पे बैठ करके बाबा से बहुत सारी किरणें आ रही है, सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति ज्ञान पवित्रता सारे कुछ गुण और शक्तियों को बाबा से लेते जाओ और पूरे विश्व में फैलाते जाओ, सभी आत्माओं को, सारे संसार की विश्व की आत्माओं के ऊपर। और प्रकृति सहित बाबा तो प्रकृति के लिए भी बोलते हैं, है ना, तो आत्माओं को भी और सारी प्रकृति को भी, सारे ग्लोब के ऊपर किरणें डालते रहो, पूरे विश्व को प्रकाश देनी, तो हम विश्व महाराजन बन सकते हैं एक जगह बैठे बैठे भी। फरिश्ता बन करके पूरे विश्व के अंदर ये प्रकाश देने वाले, अगर विश्व राजन बनना है तो विश्व को प्रकाश देने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर ज़रूर होगा, इसलिए ज्ञान के साथ साथ योग में भी अपने आप को तीखा बनाना है, अच्छा योग करना है। चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।